विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जिसके आधार पर आज की सामाजिक न्यायिक व्यवस्था चल रही है। अभ्यासक्रम में जिस पुस्तिका ने पूरे देश को खराब कर दिया था, पूरे देश में विद्वेष फैला हुआ था, उसकी वजह ही थी मनुस्मृति। वो मनुस्मृति के कुछ श्लोक अब किताब में लाने का निर्णय एनसीईआरटी में ले लिया है और वैसे वो छप रहे हैं। बात ऐसी है कि 1927 में इस मनुस्मृति को जला करके, ये धर्म विद्वेष की किताब है और खास करके महिलाओं को बहुत ही नीचा दिखाने वाली किताब है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जला करके उसको राख कर दिया था। उसके बाद में संविधान है। भारत में ऐसे कुछ लोग थे 1950 में जब ये संविधान आया, तब उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है, हम इस संविधान को मानते ही नहीं। और मैं आज भी वो किताब, वो पुस्तिका, वो जर्नल सब दिखा सकता हूँ। आप जाइए, 1950 में ऑर्गेनाइजर इस मैगजीन में किसने क्या कहा वो लिखा हुआ है। जिस महिलाओं के बारे में जो मनु ने कहा है, अगर वो महिला वो पढ़ेगी तो शायद वो अपनी चप्पल निकाल के वो मनु का कहीं चित्र दिखाई देगा तो उसको चप्पल से मारेगी। मैं हर मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मां नहीं है तुमको? जो स्त्रियों को अपमानित करता है, जो ग्रंथ कहता है कि उसकी औकात चप्पल की है, चप्पल पैर में ही रहनी चाहिए, क्या मेरी मां चप्पल है? क्या तुम्हारी मां चप्पल है? पुरुष की दासी होना यही महिला का काम है, हम इसको मान सकते हैं? क्या तुम्हारी पत्नी मानेगी अगर तुम कहोगे कि तुम मेरी दासी हो? बोलेगी घर छोड़ के जा, हकाल देगी घर से। क्योंकि अब आधुनिक भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पत्नी भी अपने पूरे संपत्ति में आधी मालिक है। ये घर आधा नाम मेरे पत्नी के नाम पे है, तो मेरा पूरा अधिकार थोड़ी है घर पे। तो ये किताब अगर वापस आ रहा है तो मुझे लगता है कि पूरा भारत जाग उठना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए कि किसी ने इस देश के व्यवस्था का सत्यानाश किया। आज भी सिर्फ दूसरी और तीसरी पीढ़ी पढ़ाई कर रही है। मेरे घर में मैं दूसरा हूं जो स्कूल में गया हूं, पहले मेरे पिताजी गए और बाद में मैं जा रहा हूं, यानी 2 पीढ़ियां पढ़ सकी। हमारी पिछली 10 पीढ़ियों का क्या हो गया होगा, अब हाल समझो उनके। कुछ घर तो ऐसे है कि आज पहली पीढ़ी सीख रही है। तुमने पानी नहीं पीने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, घर में रहने नहीं दिया, गांव में रहने नहीं दिया। अगर किसी के छांव भी किसी के पर पड़े तो जाके नहाते थे। ये सब मनु ने लाया था। मनु के श्लोक पढ़िए, मेरे बहनों को विनती है कि आप मनु के श्लोक पढ़िए। हम मराठी का अनुवाद करके देने वाले हैं। पढ़िए ये श्लोक और बताइए ये सच है क्या झूठ है और क्या आपको मान्य है। इसमें संभोग के बारे में क्या लिखा है, किसने संभोग करना चाहिए, उसके बारे में क्या लिखा है। महिलाओं के साथ कोई संभोग करता है वो कौन से क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं ये सब, लेकिन ऐसी किताबों के 2 श्लोक भी आना ये शुरुआत है। ये संविधान को हम मानते नहीं, हम मनुस्मृति को ही मानते हैं, ऐसे कहने वाले 1950 में लिख चुके हैं। इतिहास ढका नहीं जाता, इतिहास के ऊपर चद्दर नहीं चढ़ाई जाती। और ऐसा भी कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये जो भी हो रहा है इस देश में रिवोल्ट होगा, इस देश में बहुजन रास्ते पे आएंगे, लेकिन मनुस्मृति का आना और संविधान का जाना ये कई लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा।
सामाजिक व्यवस्था, न्याय और संविधान को निरूपित करने वाला विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जिसके आधार पर आज की सामाजिक न्याय व्यवस्था चल रही है, आजही आपण महिलांना दासी मानतो का? एवढा साधा प्रश्न विचारतोय. अरे आपण कधीतरी पुरुष प्रधान संस्कृती नष्ट करणार आहोत की नाही? स्त्रियांना त्यांचे समान अधिकार देणार आहोत की नाही? त्यांच्या समानतेची वागणूक त्यांना मिळणार आहे की नाही? स्त्री ही पायातली चप्पल है, स्त्री पैर की चप्पल है, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? वो हमारी दासी है, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? ये कब तक हम पुरुष प्रधान संस्कृति का बोझा लेके चलेंगे? एक पुरुष होके मैं सब पुरुषों को पूछना चाहता हूँ और सब महिलाओं को भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मान्य है? आज महिला सुबह 7 बजे काम पे जाती है, रात को 7 बजे काम से आती है, फिर खाना पकाती है और फिर खिलाती है. उसके इतना काम तो पुरुष भी नहीं करता है. तो महिलाओं को अपमानित करने वाली ये किताब के श्लोक अगर हमारे पुस्तिका में आने वाले हैं तो हमें मंजूर नहीं है. हम पूरे देश में जाएंगे और हम इसका विरोध करेंगे. सर, प्रोटेस्ट कैसे होने वाला है? महाविकास आघाड़ी इसमें ऐसा पहली बार इसके खिलाफ, इस किताब के खिलाफ महिलाओं के लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के बारे में बहुत संवेदनशील थे. तो उन्होंने कहा था कि ये महिलाओं का अपमानित करने वाले और देश को विभक्त करने वाले, द्वेष बढ़ाने वाली किताब है, इसको जलाना ही ठीक है, इसका उपयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए. और संविधान लाके उन्होंने मनुस्मृतियों को हमेशा के लिए खत्म किया. लेकिन एक वर्ग इस देश में ऐसा था जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने को तैयार नहीं था. आज वही लोग फिर से मनुस्मृति के श्लोक अंदर ला रहे हैं. सर, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री नाले सफाई का दौरा कर रहे हैं. नया मिशन जीरो कैजुअलिटी करके नया मिशन शुरू किया गया, क्या कहेंगे? इतने जा रहे हो और कारपेट पे चल रहे हो. सर, पिछले साल सीएम ने कहा था कि जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये साल कहा गया कि जीरो कैजुअलिटी होगी. इस तरह का एक नारा दिया हुआ है नाले सफाई को लेकर. अच्छा है, कोई मरना नहीं पिछले चाहिए. अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई मरना नहीं चाहिए, वो नाले सफाई का देखना भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात है. मुख्यमंत्री को जो काम कर रहे हो मानवता से संबंधित है. पर मेरी उस एक और भी मांग है, मुख्यमंत्री महोदय, आप थाने की नाले सफाई जिस प्रकार से हो रही है वो कोई अच्छी बात नहीं है. फोन करो तो बोलता नहीं है, काम नहीं हुआ है, होगा कब होगा? आज तारीख क्या है? अगले 10 दिन में बारिश आ जाएगा. केरला में धुआंधार बारिश हो रही है. हमको समझना चाहिए, केरला में जब बारिश होती है तो 1 महीने के बाद तुरंत महाराष्ट्र में बारिश होती है. और आज के हालात में सबसे ज्यादा नाले जिस जगह पे है उस जगह का मैं आमदार हूं, कोई नाले सफाई नहीं हुई. मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, जरा याद रखिए कि पूरे साल में एक बजट निकालिए कि हम नाला दुरुस्ती करेंगे. नहीं तो ऐसी बड़ी दुर्घटना घटेगी कि कम से कम 50-100 आदमी बह जाएंगे.